एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आपने पढ़ाई होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्शन ऑफ N2 इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन गैस का कन्वर्शन होता है अमोनिया में। बट ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है biological organisms का use. So basically we try to use the biological organism undergoes nitrogen fixation or they bring about nitrogen fixation. But वो करते कैसे हैं? What is the mechanism? We will understand in this particular lecture. Now what is the requirement of this nitrogen fixation? क्यों जरूरी है? क्योंकि we need nitrogen. We need, plants need, all living organisms need nitrogen. As you know that कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा भी नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बॉडी में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सेम गोज फॉर द प्लांट। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो वी विल अंडरस्टैंड दोज फैक्ट्स विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड which organisms bring about nitrogen fixation. So the organism which brings about nitrogen fixation are basically the prokaryotes. आपको पता ही होगा prokaryotes जो सबसे पहला organism इस अर्थ पे आया हुआ है। pro का मतलब होता है primitive and karyote का मतलब होता है nucleus. So primitive nucleus ऐसे organisms जिनके पास एक particular enzyme present होता है or they bring about nitrogen fixation. Now how do they bring about nitrogen fixation? We will understand that. So the prokaryotes contains enzyme which is nitrogenase and this nitrogenase is able to fix nitrogen. Fix nitrogen का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में जो N2 गैस प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, और ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो नाइट्रोजन जो है इज अ N2 मॉलिक्यूल जो दो नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है एंड इट हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दिस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैज टू गेट ब्रोकन। ये टूटेंगे तब जाके NH3 विच इज अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड्स है और ये जो फिक्सेशन है इट विल बी ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोब्स विच आर नोन एज N2 फिक्सर्स। उसको हम N2 फिक्सर्स भी बोलते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऐसे अवेलेबल है, और सिम्बायोटिक का मतलब है जो कोई किसी से जुड़ा हुआ हो, कोई रिलेशनशिप में हो, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। नाउ फ्री लिविंग में आपको कुछ एग्जांपल्स के नाम बताती हूँ। एजिटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम। सिम्बायोटिक में आ जाता है आपका राइजोबियम, एनाबेना, नॉस्टॉक। आपने काफी बार जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा रिगार्डिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड सबसे पहला एग्जांपल जो आपको याद आता है वो है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एक एरोबिक बैक्टीरिया। व्हाट इज एरोबिक बैक्टीरिया? which can use oxygen or which can utilize oxygen and can breathe in the presence of oxygen. ठीक है, तो अब हम देखते हैं राइजोबियम किसके एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। तो द मेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम इज विद द लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे पल्सेस, दाल, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। बट कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे कर सकते हैं क्योंकि उसके रूट नोड्यूल्स में जो है आपको राइजोबियम मिलेगा, और राइजोबियम क्यों कौन है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाउ राइजोबियम में एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? That name of that enzyme is nitrogenase. अब ये नाइट्रोजिनेज क्या है? नाइट्रोजिनेज एक MOFE प्रोटीन है। MO क्या है? मोलिब्डेनम, एंड Fe क्या है? आयरन। सो इट इज अ MOFE प्रोटीन कॉम्प्लेक्स which brings about nitrogen fixation. So this particular thing will work only under anaerobic condition. Anaerobic मतलब absence of oxygen. जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ये काम नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं
कि इस तरह से एनारोबिक एनवायरनमेंट कौन बनाता है। तो अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट नाउ हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है द नोड्यूल फॉर्मेशन। ये नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल इज बेसिकली हाउ डज इट हैपेंस, बाय फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। सो ये फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। This is the structure which is the structure of the root, and this is the root hair, the projection which you can see. Can you see the small droplets? What are these? These are rhizobium in the soil. So आपको soil में already rhizobium मिलेगा, plant के soil में rhizobium present होता है। अब ये क्या करेगा, rhizobium enter करने की कोशिश करेगा, so it will try to enter into the root hair. Now while entering into the root hair, it is going to form an infection thread. इसको हम infection thread बोल रहे हैं। The entry of the rhizobium into the root hair is known as the infection thread. Now once this infection thread is formed, curling of the root hair happens. So the root hair will start curling off. मतलब ये मुड़ने लगेगा। Can you see this structure? ये मुड़ने लगेगा, तो एक कर्ल बनाएगा, और ये कर्ल की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, कॉर्टेक्स में। सो व्हाट इज कॉर्टेक्स, बेसिकली दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन द रूट। रूट में you have different sections, zone of elongation, zone of maturation, you have the root cap, and you have different sections over there. So you have cortical cells also. तो cortical cells क्या करेंगे, वहां पे जाके ये cortical cells को रीच करेंगे। कौन रीच करेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड में क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड में you have the rhizobium. Now अब ये जो cortical cells में पहुंच चुके हैं, इनका दो फेट है। It will form two kinds. One is bacteroids, another one is nitrogen fixing cell. Bacteroids का काम क्या है, Bacteroids का काम है to initiate cell division. Cell division कराएंगे। Cell division कहाँ पे कराएंगे, cortical cells में, जिसकी वजह से nodule formation will take place. Can you see nodule formation? ये है, इस तरह से mass of cells form करेंगे, जिसको हम nodule formation बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनाएंगे। इनका क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का, कि ये मेंटेन करते हैं एनारोबिक कंडीशन फॉर द नाइट्रोजिनेज टू वर्क। सो नाइट्रोजिनेज को काम कराने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, वो N2 फिक्सिंग सेल्स करते हैं। अब क्या हो गया, नोड्यूल फॉर्मेशन हो चुका है, नोड्यूल्स बन चुके हैं। अब इस नोड्यूल का खासियत क्या है, द स्पेशल फीचर अबाउट नोड्यूल इज इनके पास लेग हीमोग्लोबिन है। लेग हीमोग्लोबिन का काम है O2 को खा जाना। It is also known as O2 scavengers, the one which eats of the O2. Now N2, next step is N2 fixation. N2 fixation में है conversion of nitrogen into ammonia. अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, किस तरह से, नाइट्रोजिनेज के थ्रू, सॉरी इट विल बी थ्रू हाइड्रोजिनेज। तो हाइड्रोजिनेज के थ्रू क्या होगा, नाइट्रोजिनेज जो है वो अपना बॉन्ड्स तोड़ने लगेगा। मैंने आपको बताया ना, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के, वो ब्रेक होते जाएंगे, और ब्रेक होते ही एक एक हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा। तो लास्ट में आप देखते हो 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड द लेटेस्ट formed molecule would be 2NH3. Can you see, nitrogen 3 hydrogen, nitrogen 3 hydrogen. Finally the last step, which is nitrification followed by ammonification. Nitrification is basically NH3 forming nitrates and nitrites. Ammonification is basically formation of ammonia from the organic matter. Thank you.